हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद जैकोबियन पढ़ेंगे। तो जैकोबियन एक डिटरमिनेंट होता है किसका? कोई भी दो फंक्शन दो वेरिएबल के, अदरवाइज तीन फंक्शन तीन वेरिएबल के, उनका हम फर्स्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका डिटरमिनेंट लेंगे। देखो, आप पहले आप क्या करोगे, जैकोबियन की डेफिनेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, दो फंक्शन चाहिए, ठीक है। लेट u and v are two function of two variable। मतलब हमारे u और v जो है वो दो वेरिएबल के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है और v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है। तो जैकोबियन भी एक फंक्शन होता है। वो क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ, हम अगर जैकोबियन ऑफ uv लिखें, जैकोबियन ऑफ uv ये क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y। तो इसकी तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या होता है? u और v हमारे क्या है? दो टू वेरिएबल के फंक्शन है u और v। तो u का हम x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, u का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष। तो एक एक बार इनका पार्शियल डेरिवेटिव करना है और इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो ये हमारा क्या बन जाता है, जो ये फंक्शन आएगा, क्योंकि ये u x और y का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक कांस्टेंट भी आ सकता है और कोई फंक्शन भी आ सकता है x y का। तो ये सब क्या है? फंक्शन x y के। तो इनका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा? एक फंक्शन आएगा x और y का। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको हम जैकोबियन बोलेंगे u और v का, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, तो देखो हमें दे रखा है, एक सेकेंड, इसको हम एक नोटेशन और भी देते हैं। क्या बोलते हैं? डेल u v डिवाइड बाय डेल x y, ऐसे नोटेशन देते हैं इसको, ठीक है। और इसका जब डिटरमिनेंट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। ये क्या है? डेल u अपॉन डेल x, यानी कि इसको u x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये क्या है? ux, ये क्या है? vy माइनस vx uy। तो ये इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट, ये अगर आपको डेल u v जब ऐसे दिखे तो आप क्या करोगे? u का x, v का y, पहला टर्म ये आ गया। उल्टा अब की बार इनको चेंज कर देना, यानी कि इनका उल्टा कर देना, इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष घटा दो। तो पहले टाइम में आपको इसका इसका और इसका इसका डेरिवेटिव करके रख दो यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसी चीज़ पूछेगा कि ये चीज़ निकाल के बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब जैकोबियन u v है, ठीक है, ये वाला। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा, और पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है डेल r थीटा डिवाइड बाय डेल एक्स वाई, डेल एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है? r का x के सापेक्ष करना है, ठीक है, यानी कि डेल r बटे डेल x, डेल r बटे डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल x, डेल थीटा अपॉन डेल y।
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो r का x के सापेक्ष ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो आप r को एक्स वाई में फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो आप क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इस साइड 1 हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू हम कई बार निकाल चुके हैं, वो आएगी आपके tan इनवर्स y बाई एक्स। तो अब हमें इन चारों की वैल्यू चाहिए, तो पहले आप डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल लो। तो जब डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना होगा तो आप इसका कर दो डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो इसका करोगे तो 2r इंटू डेल आर बटे डेल एक्स, तो 2r डेल आर बटे डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, y का हो गया 0 क्योंकि हम कर रहे हैं x के सापेक्ष। 2 से 2 काट दो और r को है उसके नीचे भेज दो, ठीक है, r आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आप निकालोगे, इसका y के सापेक्ष कर लो, इसका पूरे का, ठीक है, y के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, 2r डेल आर बटे डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y आ गया। 2 से 2 काट दो और r को उधर डिवाइड कर दो, ये आ गया अपना डेल आर अपॉन डेल वाई। ऐसे ही हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स का जब डेरिवेटिव होता है तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और इनटू में फिर y बाय एक्स का x के सापेक्ष माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आप नीचे से एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भेज दो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तब और एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट भी सकते हो, तो इसके इक्वल आ गया माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे हम निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो वो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और फिर हम y बाय एक्स का करेंगे तो 1 बाय एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो ये आ गया x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सब की वैल्यू हमारे इसे डिटरमिनेंट में पुट कर दो। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स है x बाई आर, डेल आर अपॉन डेल वाई क्या है, y बाई आर, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या है, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एक्स बाई आर स्क्वायर। अब इनका आप डिटरमिनेंट निकाल लो, तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, क्योंकि आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब, नीचे से आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिखते हैं आर स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर बटे आर क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो डेल आर थीटा बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आ गई 1 बाई आर। तो ये था हमारा दो फंक्शन दो वेरिएबल के, उनका जैकोबियन, ठीक है। और जब आपसे इसमें दो वैल्यूज पूछी है, एक तो डेल आर थीटा बटे डेल एक्स डेल वाई, और दूसरा पूछा है डेल एक्स वाई बटे डेल आर थीटा, तो ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आप आर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा करें तो यही तो नंबर आता है ना, तो ये अपना इसका उल्टा कर लो, आर आ जाएगा। तो ये अपने दो वेरिएबल दो फंक्शन हो तब की बात है, ठीक है। अब फंक्शन बढ़ जाए, आपको 3 फंक्शन दे रखे हो, तो एक बात ध्यान रखना, अगर 3 फंक्शन है ना, तो तीनों के तीनों फंक्शन 3 ही वेरिएबल के होने चाहिए।
जितने फंक्शन उतने ही वेरिएबल, तभी आप उनका जैकोबियन निकाल पाओगे। ये सेम के लिए होता है, ठीक है। ऐसे आपको जब 3 वेरिएबल के फंक्शन दिया हो और 3 ही फंक्शन दे, तब उनका भी जैकोबियन निकल सकता है। एक बात ध्यान रखना, आपको जब भी आपसे जैकोबियन पूछे, जितने फंक्शन देगा तो उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। मान लो आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, उनका जैकोबियन पूछ रहे हैं, तो उसमें 4 ही फंक्शन होने चाहिए। समझ में आई ना बात? तो जितने फंक्शन उतने ही वेरिएबल। तो अब दूसरी बात क्या है, आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं, u v w आर functions of 3 वेरिएबल। x y z। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन है वो 3 वेरिएबल के हैं, x y z के। तो आप अब आपसे इसका जैकोबियन पूछेगा, मतलब डेल u v w डिवाइड बाय डेल x y z। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, किसका, डेल u अपॉन डेल x। तो पहले आप फंक्शन सेम रखो, ठीक है, u v w, पहले इसका x y z के सापेक्ष, x y z के सापेक्ष, x y z के सापेक्ष, ठीक है, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। अब फंक्शन चेंज कर दो ऊपर वाला, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z। तो ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब इन जनरल अगर हम करना चाहें, आपको n फंक्शंस दे रखे हो, तो वो फंक्शन कितने n वेरिएबल के होने चाहिए, तब उनका आप जैकोबियन निकाल पाओगे। तो इन जनरल n फंक्शंस, मान लो u1 u2 u3 से लेके un, n फंक्शन दे रखे हैं ऑफ वेरिएबल ऑफ n वेरिएबल, ठीक है। n वेरिएबल कौन कौन से, x1 x2 x3 से लेके xn वेरिएबल के आपको n फंक्शंस दे रखे हैं। अब आपसे पूछेगा इनका जैकोबियन निकालो। जैकोबियन इन द सेंस डेल u1 u2 u3 un, ठीक है, और डिवाइड बाय डेल x1 x2 x3 से लेके xn। तो आप क्या करोगे, इसका निकाल लो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब डेल u1 का x1 के सापेक्ष, डेल u1 का x2 के सापेक्ष, और डेल u1 का xn के सापेक्ष। ऐसे ही फिर आप अब की बार u2 आएगा, डेल u2 का डेल x1 के सापेक्ष, डेल u2 का डेल x2 के सापेक्ष, और डेल u2 का डेल xn के सापेक्ष। लास्ट में डेल un आएगा, un फंक्शन आएगा इसका x1 के सापेक्ष, डेल un का डेल x2 के सापेक्ष, और डेल un का डेल xn के सापेक्ष डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल लोगे और इसका आप निकाल लो क्या, डिटरमिनेंट। तो ये हमारा निकल आएगा क्या, जैकोबियन। तो ऐसे हमारे ये जैकोबियन है, ठीक है। तो इसमें हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो वाला यूज़ हो रहा है। तो एक एग्जांपल इसमें कर सकते हो आप इजीली। आपको अगर डिटरमिनेंट निकालना आता है तो ये चीज़ें आप आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना तो आ गया है। तो आप इसके ऊपर एग्जाम्पल कर लो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो। जो नहीं आता है वो मुझे बताओ, मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे करो, या फिर इसमें जो यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो पढ़ लूँगा। तो उसके बेस पे आपका नेक्स्ट लेक्चर बना देंगे। थैंक यू।